एक अधिकारी ऐसा भी जो करता है रोज मजदूरी। बस्ती के इन अधिकारी से मिलिए। योग्यता पीडीएस यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अधिकारी, जो इन दिनों जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक में बतौर बीडीओ के पद पर तैनात है। मगर सादगी की मिसाल ऐसी कि पूरा इलाका इनसे प्रभावित है। एक आम मजदूरों की तरह बीडीओ साहब कंधे से कंधा मिलाकर खुद ईंट गारा कर लेते, तो कभी फावड़ा उठाकर सफाई कर्मी की भूमिका में आ जाते, तो कभी कभी एक किसान की तरह चारा काटते हुए दिख जाते। मतलब प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वीडियो अतिरिक्त समय निकालकर ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाली गौशालाओं में श्रमदान कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस चर्चित वीडियो का नाम है विनोद कुमार सिंह, जो गौ सेवा में इस कदर रुचि रखते हैं कि उन्हें अपनी की चिंता से ज्यादा गौवंशों की चिंता रहती है, और इसके लिए वे जन सहयोग लेकर गौशालाओं की स्थिति बेहतर करने में जुटे हुए हैं। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को ऑफिस का काम निपटा या वर्किंग समय से पूर्व वे किसी एक गौशाला में पहुंचते हैं और खुद फावड़ा उठाकर सफाई करने में जुट जाते हैं। इतना ही नहीं, सिर पर तसले में गाय का गोबर ढोने से भी वीडियो गुरेज नहीं करते। अब तक वीडियो ने आम लोगों के सहयोग से 1,02,000 ईंट मांगकर इससे गौशालाओं को पक्कीकरण करवाया है। गौशालाओं में बिना किसी सरकारी मदद के ही वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगवाने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि गौ वंशों की देखभाल में कोई लापरवाही ना आए। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी वीडियो विनोद कुमार सिंह ने जब इस प्रकरण से पूछा गया कि आखिर गौ सेवा में रुचि के पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि वे हफ्ते में 2 दिन अपने ऑफिस का कार्य खत्म करने के बाद जरूर एक बार किसी एक गौशाला में जाते हैं और वहां खुद गौवंशों की सेवा करते हैं। कहा कि उनके ब्लॉक क्षेत्र में कुछ 6 कान्हा गौशाला है, जिसमें हजारों गाय रहती हैं। उनकी बीमारी से लेकर चारा और साफ सफाई वे खुद अपने हाथों से करते हैं। उनको लगता है इससे बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता, इसलिए उनके जैसे अन्य जो अधिकारी हैं वो भी गौशालाओं में जाकर गाय की सेवा करें। कहा कि गौशालाओं में काफी कमियां हैं, इसलिए वे गौवंशों को ऐसे मरता नहीं छोड़ सकते। श्रमदान करके इन गौशालाओं को गुलजार किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता का कहना है कि वीडियो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका नाम पुरस्कार के लिए भी भेजा जा रहा है। कहा, गौशालाओं में जाकर एक अधिकारी का मजदूरी करना कई अन्य अधिकारियों को प्रेरणा देता है। सर, आप परशुरामपुर ब्लॉक में जो भी गौशालाएं हैं, आप वहां खुद जाते हैं और गौ सेवा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? क्यों ऐसा? मैं विकासखंड में 6 गौशालाएं हैं और 6 गौशाला में मेरा रूटीन वर्क है। प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को तो निश्चित रूप से मेरी विकासखंड की टीम जाती है। इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक दिवस 1 से 2 गौशाला का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण नहीं करता हूँ, मैं एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में निरीक्षण करता हूँ और श्रम भी करता हूँ। और ये कार्य जो है मेरे रूटीन वर्क से ऊपर होता है, मेरी ऑफिस का कार्य प्रभावित नहीं होता है। और मेरे विकासखंड की जो टीम जो है वो भी इसी तरह कार्य करती है, जिससे ऑफिस के वर्क मेरा प्रभावित नहीं होता है इससे। आपकी टीम में कितने लोग हैं और ये कौन लोग हैं? हमारी टीम में जो एडीओ स्तर के लोग हैं वो हर प्रत्येक गौशाला में नोडल बनाए गए हैं और वहाँ का सचिव जो है वो भी उस गौशाला में संबद्ध किया गया है। इसके अलावा जिन सचिवों के पास गौशालाएँ नहीं हैं उन गौशालाओं में उनको संबद्ध किया गया है जहाँ गौशालाएँ हैं। इसके अलावा प्रत्येक यानी कि 4 सफाई कर्मी प्रत्येक जो है गौशालाओं में मेरे टीम के सदस्य के रूप में काम करते हैं। ग्रामवासी भी इसमें बढ़ चढ़कर मेरे इस कार्य को देखकर हिस्सा लेते हैं, जिससे मुझे जो है इस कार्य में बहुत आनंद आ रहा है। जिले में और भी गौशाला हैं, स्थिति बड़ी खराब है, रोज गौवंश मरते हैं, तो क्या कहेंगे? आखिर में क्या बदलाव होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए, प्रत्येक दिन एक गौशाला का एक बार विजिट कर लिया जाए, या स्वयं अगर कोई न जा पाए तो मैंने एक आदेश जारी किया है, मेरा सचिव जो है प्रत्येक दिन सुबह जाएगा और शाम को जाएगा। तो मुझे गौशालाओं में आप सुबह आप ताजुब करोगे, मैं अभी मोबाइल दिखाऊंगा आपको, मैं 8 बजे प्रत्येक गौशालाओं के केयरटेकर से बात करता हूं। प्रत्येक केयरटेकर से, मान लीजिए 5 केयरटेकर हैं, एक से मैंने बात कर लिया गौशालाओं की स्थिति क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं? वो कहता नहीं सर,
कोई दिक्कत बताता है तो मैं स्वयं टेकअप करता हूँ। मैं यही सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग भी इसी तरह से तत्परता के साथ काम करें, निश्चित ही कोई अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। आपके कार्य क्षेत्र में कितने गौशाला हैं और स्पेशली आप गौवंशों के लिए क्या करते हैं? चोकर गुड़। मैंने बताया कि 6 गौशालाएँ हैं, 1 बृहद है, 5 अस्थायी गौशालाएँ हैं। मैं डेली है मंगलवार शुक्रवार को स्पेशल डाइट दिया जाता है, मैं उसको उत्तम आहार के रूप में मानता हूँ। और उत्तम आहार में मंगलवार के एक दिन पूर्व यानी सोमवार को और शुक्रवार के एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को मैंने बड़े बड़े ड्रम खरीदवाया है, और ड्रमों में एक जानवर के पीछे 1 किलो पशु आहार और चोकर और करीब 10 किलो गुड़ 2 दिन ये रहता है। उनको भिगवाता हूँ, उनका घोल तैयार किया जाता है, और मंगलवार शुक्रवार की सुबह जो मेरी टीम है और मैं स्वयं जाकर उनको गोवंशों को उसको भूसा के साथ मिलाकर खिलाता हूँ। गौशालों में क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं कि वो कमी पूरी हो जाए तो गौशाला और बेहतर हो जाएगा? मेरी कमी गौशालाओं में ये थी, जब मैं शुरू में योगदान किया तो कीचड़ और बहुत अव्यवस्थाएं होती थी। गांव में 3 जानवर जो पशुपालकों के पास होते हैं उनके यहाँ कीचड़ हो जाता है, तो मैंने कीचड़ की इतनी दुर्दशा थी कि मैं देखा तो गौवंशों को काफ़ी बैठने में दिक्कत होती थी और बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरे मन में विचार आया कि अगर इस पर कहीं पटंजा लग जाता तो बहुत अच्छी गौशालाएँ हो जाती। पटंजा के लिए ग्राम पंचायतों के पास इतना धन नहीं था। मैंने प्रयास किया, मेरा प्रयास पहले ही दिन सफल रहा। एक मेरे ईंट व्यवसायी हैं वर्मा जी, उनसे मैंने चर्चा, उन्होंने स्वयं मुझसे चर्चा किया कि वीडियो साहब आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कीचड़ में लग करके आप जानवरों को खाना खिला रहे थे, गौवंशों को खाना खिला रहे थे। मैं देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा आप इसमें सहयोग कर सकते हो। उन्होंने कहा कैसा सहयोग? उन्होंने कहा ईंट दान कर दीजिए, मैं पटंजा लगवा दूँ। आप विश्वास करेंगे 6000 ईंट सुबह हमने कहा है, शाम को 6000 ईंट उन्होंने दे दिया। मेरा मनोबल बढ़ गया। आज की डेट में 1,24,000 ईंट दान में लेकर के श्रमदान के माध्यम से पटंजा कार्य कराया गया है। 1 रुपये का शासकीय व्यय इसमें नहीं हुआ है। बिजली का भी व्यवस्था? हाँ, विद्युत की व्यवस्था में हुआ क्या है, मैंने क्षेत्र पंचायत से 3 स्थानों पर सोलर सिस्टम लगवा दिया है। उससे हमारे पानी के पंप सेट भी चल जाता है, चारा कटाई हो जाती है। 3 स्थानों पर मेरे यहाँ थोड़ा इंटीरियर में गौशालाएँ हैं, सोलर स्थापित करने पर चोरी होने का डर है। ऐसी दशा में विद्युत व्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और मैंने पत्राचार भी किया है, एस्टीमेट वगैरह बन रहा है। मैं आकलन कर रहा हूँ कि कितना एस्टीमेट बनकर आता है, इस हिसाब से मैं उसके धनराशि जमा करा कर ये भी काम सही करा दूँगा। गौशालाओं का निरीक्षण और उनकी स्थिति को लगातार इम्प्रूव करना ये जिला प्रशासन का एक मुख्य दायित्व है, और ये कई विभागों के समन्वय से होता है। इस विषय में हर माह जो इसकी समन्वय समिति की बैठक की जाती है, जिसमें एसेट होल्डर विभाग और पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग जो इससे संबंधित है उनके साथ समन्वय करा करके आगे की योजना बनाई जाती है। इसमें एक मुख्य जो रोल है वो एसेट होल्डर विभाग का है कि वे अपने गौशालाओं को मेंटेन करें, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति ना होने दें, और जो भी वहाँ पर किसी प्रकार का वियर एंड टियर होता है उसको ठीक करें। इस विषय में जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये हमारे जो वीडियो परशुरामपुर हैं उनका कार्य बहुत ही अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है। अभी रिसेंटली उनका एक और वीडियो आया था जिसमें वो श्रमदान करा करके और जो वहाँ पर सोलिंग करा रहे थे, और इस प्रकार के कई कार्यक्रम वो करते रहे हैं। इसलिए मेरे तरफ से भी और एक बार प्रभारी मंत्री जी की तरफ से भी उनको इस विषय के लिए प्रशंसा की गई थी, उनको उनका सम्मान किया गया था। और बाकी वीडियोस को भी ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वे भी करें, और क्योंकि गो संरक्षण एक जन सहभागिता का प्रश्न है, केवल सरकार की तरफ से करने से उसका जो स्पिरिट है वो पूरा नहीं होगा। तो अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें, और हमारे अन्य खंड विकास अधिकारी भी इसी प्रकार कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं, और कुछ और खंड विकास अधिकारियों ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।